औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात आपको जैसा कि मालूम है कि ये सुधरने की बजाय बिगाड़ की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले आर्मी चीफ़ की तैनाती जी। दूसरे नंबर पे जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब की तुर्की के दौरे पर रवानगी, साथ उनके वज़ीर दिफ़ा भी होंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जनाब नवाज शरीफ से जुड़ी बात होगी कि नवाज शरीफ साहब भी ऑलरेडी लंदन छोड़ चुके हैं। और फिर इसके बाद बात करेंगे जी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो इस तैनाती से पहले जो हालात रूनुमा हो रहे हैं उस पर बात करते हैं, और मौशी हालात पे एंड में बात करेंगे। सबसे पहले जनाब तैनाती का सिलसिला जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है जो कभी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा कि कभी भी तैनाती होती थी अखबार में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अखबार में खबर आती थी कि जनाब फ़लाँ साहब हमारे नए आर्मी चीफ होंगे, उन्होंने मसल्ह अफवाज कमांड संभाल ली है और फ़लाँ साहब रिटायर हो रहे हैं। पहली दफ़ा हमें ये लगा है कि मुल्क में मसल्ह अफवाज की जो आर्मी चीफ़ है उसकी तैनाती को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि बाकी मुल्क के मसाइल जो है वो सारे पीछे रह गए। वो महंगाई का मसला हो, गुर्बत का हो, बेरोज़गारी का हो, मुल्की कर्ज़ों का बोझ हो, हमारे जो ख़ारजी हालात हैं, हमारे हमसाय ममालिक जो है हमारे बारे में जो ख़तरात पैदा करें। कभी अफ़गानिस्तान से हमारे जो फोर्सेस पे हमले किए जाते हैं, कभी इंडिया में जो हमारी जग अंसाई हो रही है, जो हमारा वो ठट्ठे कर रहे हैं बैठे हुए इंडियन चैनल्स पे। मतलब है एक दुनिया में तमाशा बन गया हमारी अपनी मसल्ह अफवाज को। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ सोचा समझा मंसूबा है, बैरूनी इंटरनेशनल कोई वो नहीं जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ फिफ्थ जनरेशन वार जो स्टार्ट की गई थी, अब लगता है कि उस पर भरपूर किस्म का अमल किया जा रहा है। अब बात यह है कि इतना अहम तैनाती है और इसको ले के सारे बैठ गए। उससे आगे हालात देखें कि हमारी पूरी इस वक्त जो है मफलूज हो चुकी है ये हुकूमत जो है। मतलब किसी किस्म की कोई वो नहीं है। एक तरफ हमारे खान साहब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च उनका वो इनको ले बैठा है। वो ऐसा उन्होंने चकरा के रख दिया जो कहते थे कि ये इसको सियासत नहीं आती, ये अनाड़ी नहीं, ये अनाड़ी है जनाब, इसे क्या है, इसको किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं है। उसने इन जितनी जमातें का इत्तेहाद बना है उसने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। इन्हें समझ नहीं आ रही हम करें क्या। हुकूमत तो ले ली इन्होंने, वो गले पड़ गई है। अब ये ना थूकने के काबिल है ना चाटने के काबिल है। हालात ना मुआशी हालात इनके काबू में आ रहे हैं, ना कोई और ये जो इंतज़ामी हालात है ना उसमें ये किसी को चीज़ को कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ इन्होंने जनाब वो एक मजाक सा लगता है। सुनते हैं जी कि GHQ से समरी जो है वो फारवर्ड कर दी गई है। जो इसकी ज़िम्मेदार अदारा है वो है वज़ारत दिफ़ा। वज़ीर दिफ़ा फरमाते हैं कि मुझे कोई समरी नहीं मिली। अब सुनने में 5 नाम उसमें भेजे गए हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं ये इन्होंने 29 को रिटायर होना है, और जो एक जनरल साहब है हमारे सीनियर पोस्ट जो हैं जनरल आसम मुनीर, उन्होंने 27 को रिटायर होना है। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स क्या है? वो ये है कि कुछ लोग जो चाहते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो सीनियर मोस्ट हैं वो 27 को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें हम आर्मी चीफ़ लगा दें। और वो सीनियरिटी लिस्ट जो है उसको 29 को कंसिडर करने की बजाय वो सोचते हैं अगर आज हमारे पास समरी आती है, आज जो लिस्ट में सीनियर मोस्ट है उसे कंसिडर कर लें। भाई हमारे पाकिस्तान में तो ये भी होता आया है कि 5, 6, 7वें नंबर वाले जो है वो भी आर्मी चीफ बना गए। जो हुकूमत की स्वाबदीद है उस पर फैसला क्यों नहीं कर पाते? प्रेशर इन्हें कहाँ से है? क्या इन्हें दबाव है कि नहीं ये होना चाहिए? लिस्ट तो वही आएगी, क्या उसे इग्नोर कर देंगे? इग्नोर भी किया गया है माजी में, ये भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। मगर इसको इतना बड़ा इशू बनाना ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए इस वक्त चैलेंज बन गया है। तो साथ ही जनाब अब तैनाती है, सुना है 25 को तैनाती का ये इन्होंने फैसला किया, 25 को तैनात कर देंगे। मगर उससे पहले 24 को बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं और वज़ीर दिफ़ा साहब हैं जिन्होंने ये करना है फैसला, वो मुल्क से बाहर होंगे, तुर्की के दौरे पर चले गए हैं। और तुर्की से आगे कहाँ जाएंगे?
इसका कोई मालूम नहीं है, मगर वज़ीर दफ़ा भी होंगे। अब सोचने की बात यह है कि अभी वज़ीर आज़म नहीं होते, वज़ीर दफ़ा होते तो चले वो मामलात को निपटा लेते जो तैनाती है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, उधर से आप दूसरी तरफ देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं, मरीम साहब जो है वो ऑलरेडी लंदन छोड़ चुकी हैं। वो कोई 5 ममालिक के दौरे पे गए हैं, वो यूरोप की तरफ निकल गए हैं। इधर से हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके छोटे भाई हैं, ये भी जा रहे हैं, वज़ीर दिफ़ा को लेके जा रहे हैं। और पीछे मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है, मुल्क के मसाइल का अल्लाह हाफ़िज़ है। अब इनकी गैर मौजूदगी में तैनाती होगी, क्या ये तैनाती समरी पे साइन करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे, ताकि इसके बारे में जो रिएक्शन आता है वो हमारी गैर मौजूदगी में हो। अगर वो हमारी सेहत पर असरअंदाज होने वाला कोई रिएक्शन आता है तो हम यहाँ मौजूद ही नहीं होना चाहिए हमें। जैसा कि मरियम साहिबा को आपको मालूम है, नवाज शरीफ साहब ने इन हालात में जहाँ मरियम साहिबा का यहाँ होना बड़ा ज़रूरी था, सियासत को कंट्रोल करने के लिए, मुकाबला करने के लिए उन्हें भी बाहर बुला लिया गया। ट्रिब्यून ने ये खबर मैंने अपने वीलॉग में बताई थी कि उनके मुताबिक जब उनसे ये पूछा गया कि इनको बुलाने की वजह किसने बुलाया है, तो उसमें ये था कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बोला कि बाई हुक और बाई क्रुक मरियम साहिबा के बाहर जाने का इंतज़ाम किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि उनका सोचना ये था कि मुल्की हालात इस वक्त और लॉन्ग मार्च और जो बदलती सूरत हाल है, इसके नतीजे में मरियम साहिबा को पाकिस्तान की बजाय यहाँ होना चाहिए और हमें अच्छे हालात का इंतज़ार करना चाहिए। जब ये सारी डस्ट बैठ जाए तो फिर हम वापस जाएंगे। मतलब वो तो अच्छे हालात में आते हैं ना जी, इन हालात में तो वो यहाँ वापस नहीं आते, तो इसलिए उन्हें बुलाया गया। अब वहाँ पर एक और कट्टा खोल गया। अब वो कट्टा क्या था? वो इमरान खान पर हमले का और अरशद शरीफ के कत्ल का केस। अब वो जो तस्नीम हैदर साहब हैं वो इनके करीबी लोग हैं, करीबी ओहदेदार हैं, वो इनके एक्टिव किस्म के मेंबर हैं। वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो कहते हैं जी सारी साजिश जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो बनाई गई है वो यहाँ पर बनी है, या नवाज शरीफ साहब के यहाँ इवन फील्ड में। अब अभी लेटेस्ट जो है वो उनसे पूछा गया कि ये तो कोर्ट चले जाएंगे, सुना है कोर्ट जा रहे हैं। तो उसने कहा जी कोर्ट ये कैसे जाएंगे? ये कोर्ट जाएंगे तो मैं सारे दस्तावेजी सबूत जो ऑलरेडी मैं इनको प्रूफ दे भी चुका हूँ लंदन पुलिस को, तो मज़ीद सारे के ये आ जाएगा खुल के, और भी बहुत सारी बातें वापस सामने आ जाएगी। जब केस मैं जाऊँगा तो फिर और सबूत लेके जाऊँगा, तो ये कोर्ट नहीं जाएंगे। अब इन सूरत हाल को कि लंदन की पुलिस में ये केस पहुंच गया, यहाँ की पुलिस तो नहीं है ना जी, दबा लिया उसको, इधर कर दो उसको उधर कर दो, हम नहीं है, हम बिजी है, हम नहीं आ सकते। वहाँ तो लंदन की पुलिस से कानून है वहाँ पर। अब वो दोनों वहाँ से रवाना हो चुके हैं 5 ममालिक के दौरे पे। अब वो ममालिक कहाँ कहाँ जाएंगे? इधर से बड़ी दिलचस्प बात है ना, इधर से शहबाज शरीफ जाएंगे। अब इसके बाद इस मुल्क के बाकी जो ओहदेदार हैं इम्पॉर्टेंट हो गए, वज़ीर ख़ज़ाना हो गए, डार साहब हो गए, और इनके करीबी करीबी लोग जो पहले, फिर वज़ीर दाखिला साहब हो गए। आपको मालूम है कि ये सारे पहले लंदन में इकट्ठे हुए थे। मैंने कहा था कि एक कबीना हमारे पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली ने लंदन कैंपस, ये वहाँ फ़ैसले कर रहे हैं। अब सोचना ये है कि इधर से ये जा रहे हैं, उधर से वो ऑलरेडी बाहर हैं। अब इनका कौन सा मीटिंग पॉइंट होगा? ये कौन से किसी होटल में बैठ के ये फिर बाकी लोग जाएंगे? अभी लगता ही है कि बाकी लोग जाएंगे, इस हुकूमत के लोग जो है ना, ये सारे बाहर जाके कुछ फैसले करने हैं इन्होंने, जो मुल्क में रह के नहीं हो सकते, ये बाहर जाके करेंगे। और हो सकता है ये जाते हुए असम्बली पे साइन कर जाते हैं, तो बाद में जो रिएक्शन होता है ये सारी अपने अपनी जो है ना स्किन सेव कर लें। अगर नहीं आता तो चले वापस आ जाएंगे। क्या है जी, इनके लिए दुनिया सारी अपनी है, मुल्क तो है ही है, हुक्मरानी तो यहाँ करनी है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो इनका शहीद अरशद शरीफ है और जो इमरान खान पर कातलाना हमला है, इसमें अभी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं ना, सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसलिए कि FIR करना होना, फिर ये JIT जो अरशद शरीफ की है उसका वो अवामी बना देना, मतलब है जब पता है साजिश वहाँ हुई है, बंदे वहाँ से अरेंज किए गए, तो फिर तफ्तीश किस बात की? सीधा सीधा जाके उनसे वो कर ले। बंदा जो ड्राइव कर रहा था वो किसका था, फिर किसने क्या कहा, ये तो फ़ौरन ही पता चल जाता है। जब एक बंदा सामने आ गया, उसने कहा साजिश यहाँ, ये तो जाए JIT वहाँ जाके तहकीकात करे। तो ये मामलात हैं जी, बड़े सूरत हाल जो है वो दिलचस्प बन गई है। लॉन्ग मार्च, उस पे आते हैं जी। लॉन्ग मार्च जो है आपको पता है पिंडी के दरवाजे पे बैठा हुआ है।
खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहा है और हुकूमत की दौड़ें लगी हुई है। अब बाहर भी जाना शुरू हो गए हैं और बाहर वाले उससे आगे बाहर जाना शुरू हो गए। तो ये ऐसी सूरत में खान साहब का दबाव जो है, तो अब ये पता है आपको, खान साहब ने एक दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद में धरने की, जलसे की और एंट्री की, तो उन्होंने आज वापस ले लिए। ये बड़ा सरप्राइज़ है हुकूमत के लिए। अब वो कहते हैं जी हम पिंडी में करेंगे। अब पिंडी में वो किस जगह करेंगे, किस तरफ का रुख इख्तियार करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये एक और दबाव है। अब उस दिन क्या करना है, खान साहब को पता है, आपको पता है, खान साहब जो है ना ये बात डिस्क्लोज नहीं करते। ये उसी दिन बताएंगे कि हमने क्या करना है, और वो उस दिन धमाका होगा। जिस दिन उन्होंने ये कह दिया कि मैंने इधर जाना है या मैंने उधर जाना है, या वो वहीं बैठ गए, तो पिंडी में मुख्तलिफ जगहों पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अगर बैठ जाते हैं, तो आमदोरफ्त इंपॉर्टेंट किस्म की जब वो मुतासर होगी या ब्लॉक होगी, तो उस सूरत हाल में उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये आने वाले 4 दिनों में पता चल जाएगा। 26 को है, 25 को तैनाती है, 24 को शहबाज शरीफ साहब रवाना होंगे। उससे पहले जो कातलाना हमला है इमरान खान साहब अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश का इंकशाफ होना, ये सारे पहलुओं को जोड़े तो बहुत सारा कुछ समझ आता है। फिर इसके बाद जी आर्मी चीफ के टैक्स गोशवारों की लीकेज ये किसने करवाई? ये किसी कोई पर्सनल डाटा किसी ऐसा एक्सेसिबल तो नहीं ना, मैं एक्सेस कर लूँगा, आप कर लेंगे, कोई और कर लेंगे। ये भी कोई है ना जिसने ये उसको वायरल कर दिया है, इसको डिस्क्लोज कर दिया कि ये टैक्स गोशवारे हैं। ये किसने डिटेल्स जो है शेयर कर दी हैं, पब्लिक कर दी हैं। तो ये मामलात जो है उस तैनाती से पहले पहले ये हालात जोड़े तो बड़ा कुछ समझ आ जाता है कि इस किसके इंटरेस्ट हैं तैनाती से और कौन करवा सकता है। अब दूसरी तरफ आते हैं जनाब, ख्वाजा असफ साहब के बड़ा बचकाना ही सब बयान लगता है कि हम ज़रा तैनाती कर लें, इमरान खान से दो दो हाथ बार में करेंगे। मतलब इतने बड़े बड़े उस बैठे हुए दो दो हाथ करना, ये तो ऐसी है जैसे हम आप गली मोहल्ले में वो किसी को धमकी दे रहे होते हैं, मैं पुत्र करना वा तेरे ना दो दो हाथ तेरे नाल बाद च करांगा, पहले मैं काम कर ला। ये वो बयान है। तैनाती तो कर लें, पहले जो जिम्मेदारी है वो तो निभा लें, बाद में बात है प्रेसिडेंट तक समझी जाएगी आगे क्या होता है। ये लंबा खेल है। तो दूसरे मुआशी हालात जनाब, हमारा जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है ना, वो डेंजर की उसको जो स्टेटस है वो डेंजर तक पहुंच चुका है। इस वक्त कारोबार ठप हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एप्टमा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा हुआ है कि सरमाए की कमी की बायस जो है हम कारोबार जारी नहीं रख सकते, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद होगी। आपको पता है इंडस्ट्री किसी मुल्क की रीढ़ का हड्डी का दर्जा रखती है। जब इंडस्ट्री बंद है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इंडस्ट्री बंद होने की वजह क्या है? गैस और बिजली की शार्टेज, बिलों का हद से ज़्यादा आना। फिर इस वक्त जो मंदे की सूरत हाल है उसमें इंडस्ट्री क्या चलेगी? लोगों में परचेज पावर नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ मुल्क की हालात जो है वो इस तरफ है कि अनस्टेबल है। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके हालात देख लें, डॉलर की बढ़ती हुई पोजीशन जो है वो देख लें। और ऐसे में गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी हम कहाँ से करेंगे जब आपके अंदर से इनकम आपकी जनरेट नहीं हो रही? बाहर से आपके ज़रिए मुबादला जो ओवरसीज़ बेचते हैं पाकिस्तानी, उसमें कमी आ चुकी है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ऐसे हालात में इतनी सीवियर किस्म की कंडीशन, उसमें वो बाहर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और वज़ीर दिफ़ा भी जा रहे हैं। अभी और पता नहीं कौन कौन जाएगा, तो मुल्क को कौन चलाएगा? बड़े सीरियस किस्म की सूरत हाल है। लोगों का आप देख लें जीना, उनका वो रोना आता है लोगों के हालात पर, और इस हुकूमत को पीटने को दिल करता है कि जिससे लोगों की दिलचस्पी नहीं है। जो महंगाई ख़त्म करने आए थे, जो महंगाई का एक लोगों को धोखा दिया था, कहते थे इमरान खान ने धोखा दिया, इमरान खान ने धोखा दिया। अब किसने धोखा दिया? महंगाई का वो तूफ़ान, उसका जनाब आपने कहा कि ये हम लोगों को रिलीफ दिलवाएंगे, वो किधर गए लोग? लोगों का तो कोई उन बेचारों का पुरसाने हाल ही नहीं है। रुल गए लोग इस वक्त अवाम। ये इनके पास आपने कल वोटों के लिए जाना है, कौन वोट जाएंगे? इसलिए आप ना जलसा कर सकते, ना जुलूस कर सकते हैं, ना आपके नुमाइंदगान लोगों के बीच में जा सकते हैं। वजूहात आपकी है, आपने अपनी तो तबाही कर ली है। खैर, आपको लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शुगल हुकूमत करना आपका शुगल है, ये आपकी हॉबीज़ में शामिल होता है, क्योंकि आपको मुआशी परेशानी तो है कोई नहीं, मुआशी परेशानी वाले रुल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।